हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन सभी पार्ट को अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। देखिए, आज का जो प्रश्न है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या लिखा है कि 3 क्रमागत 3 के गुणजों। देखिए, इसके बात को समझिए। इसमें क्या बोला है कि 3 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ लगातार होता है, और 3 के गुणज। अब गुणज क्या होता है, थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, गुणज का अर्थ देखिए नाम से पता चलता है। गुणज मतलब गुणा करने से जो संख्या मिलेगा उसी को गुणज कहते हैं। जैसे 3 का गुणज लिखना है तो 3 गुना 1 कर दीजिए 3, और 3 गुना 2 कर दीजिए तो 6, 3 गुना 3 कर दीजिए तो 9, 3 गुना 4 कर दीजिए तो 12। तो ये सब जितना आएगा ये 3 का गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। देखिए, नाम गुणज है तो गुणा करने पर जो संख्या मिले तो ये सब गुणा करने पर मिला, तो ये सब 3 का गुणज। नहीं तो दूसरे भाषा में याद रख सकते हैं, जो संख्या जैसे 3 का गुणज लिखना है तो 3 का गुणज जो संख्या 3 से कट जाएगा वो 3 का गुणज कहलाएगा। मतलब उसमें 3 से गुणा किया हुआ आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन अब प्रश्न को समझिए कि इसमें बोला क्या है। देखिए, कहता है 3 क्रमागत, मतलब 3 को अगर लगातार लेंगे और 3 के गुणज का गुणनफल किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब 3 का 3 क्रमागत तो कोई भी संख्या हम ले तो वो कौन सा संख्या है जो हमेशा काट देगा। देखिए, ऐसा अगर बात कभी करेगा तो जिस संख्या से कटने का बात करेगा उसको आप शुरू से ले लीजिएगा। जैसे 3 का गुणज चाहिए तो 3 का गुणज शुरू से लीजिएगा तो एगो 3 मिलेगा, एक 6 मिलेगा, एक 9 मिलेगा। आप इसको गुना कर दीजिए। अगर इसको आप गुना कर दीजिए, देखिए अगर इसको आप गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा आपको 162 हो जाएगा। 162 ही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब शुरू से ले लेना है। जैसे कहेगा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या किस संख्या से हमेशा कटेगा, तो शुरू से 3 गो प्राकृतिक संख्या ले लेना है। आप गुना कर दीजिए तो कितना, 6 उत्तर के रूप में दे दीजिएगा। कहेगा 4 लगातार प्राकृतिक संख्या किस संख्या से पूरा कटेगा, तो आपको 4 गो संख्या इस तरह से ले लेना है। अगर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 24। कहेगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, इस तरह से जिस संख्या का चर्चा करेगा बस उसी संख्या को शुरू से ले लीजिए, और जे वो संख्या बोलेगा उतना ही संख्या ले लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर सी होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, ये सवाल देखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है और बहुत आसान भी होता है। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए, एग्ज़ाम में बन जाएगा आपका। इसमें क्या है, 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64। देखिए, अब इसमें क्या कहता है कि ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभक्त होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको पूरा काट देगा। तो इस तरह का सवाल कभी भी मिलेगा, थोड़ा इस प्रश्न को पहचानिए। देखिए, अगर कभी पावर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो, देखिए जैसे 61, 62, 63, 64 तो बढ़ते क्रम में है, या घटते क्रम में रहेगा तो जो सबसे छोटा पावर रहेगा उसको आप कॉमन कीजिएगा, बाहर निकालिएगा जब प्लस माइनस बीच में रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा पावर तो 61 है, तो ये पूरा को कॉमन कीजिए। जैसे 4 के पावर 61 को अगर कॉमन कर लिए तो ये पूरा कॉमन होगा, तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसी तरह से देखिए, पावर का अर्थ भी समझना है आपको। जैसे 4 का पावर 61 है तो इसका अर्थ होता है कि 4 जो लिखा होगा गुना में 61 बार लिखकर गुना किया होगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप लिखते हैं 2 के पावर 3, तो इसका अर्थ होता है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 3 बार लिखकर गुना कीजिए। अगर लिखा रहता है 3 के पावर अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब 3 गुना
3 लिखा होता है, यानी बेस को उतना बार ही लिखकर गुना कीजिए जितना पावर रहता है। तो जैसे 4 के पावर 61 है तो मतलब 4 61 गो था, और 4 के पावर 61 को पूरा कॉमन किए तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे है 4 के पावर 62, तो इसका मतलब 4 यहाँ 62 गो है। अब 62 गो में 61 गो अगर हम निकाल लिए तो एगो उसमें बच जाएगा, तो एगो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। देखिए 4 के पावर 63 मतलब यहाँ पे 4 63 गो है, और 63 गो में 61 गो निकाल लिए तो 2 गो बच गया, तो 2 गो लिख देते हैं इस तरह से। अब इसी तरह से 4 के पावर 64 मतलब 4 64 गो है, और 61 गो निकाल लिए तो 3 गो यहाँ बच जाएगा। इस तरह से बनाना चाहिए। अब देखिए ई तो 1 है और 4 है, अब इस पे 4 का स्क्वायर 16 और 4 के पावर 3 होता है 64, मतलब छोटा छोटा संख्या में बदल गया। अब इसको जोड़िए, देखिए 64 64 और 16 80 80 4 84 1 85, यानी 4 के पावर 61 गुना 85 हो जाएगा। देखिए इसी को हल करके हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें कहता है किससे विभक्त होगा, थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा देखिए पहला ऑप्शन 3 है, तो क्या 3 से कटेगा, तो यहाँ समझिए। देखिए यहाँ सिर्फ आपको 4 मिलेगा, 3 से ही कभी कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे देखिएगा 85 85 कभी 3 से नहीं कटता है, 8 5 13 होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 नहीं होगा। अच्छा 10 से ट्राई कीजिए, देखिए 10 से कट जाएगा। जैसे 10 से इसको भाग लगाइएगा, 5 दूना 10 17 पचे 85, 17 बार में कट गया। अब यहाँ 2 बचा, तो 2 से तो 4 भी कट जाएगा, एगो 4 निकालेंगे और कटा लेंगे, तो इसका मतलब इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में कभी भी सवाल मिलेगा तो आप जल्दी बना लीजिएगा। हमको समझाने में टाइम लगा, अगर आपको बनाना होगा तो आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। तो इस तरह से इसका बेसिक चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न भी इसी तरह से है। देखिए जैसे 3 के पावर 25 है और 3 के पावर 26 है, 3 के पावर 27 है और 3 के पावर 28 है। अब इसमें बताइए सबसे छोटा पावर कौन है, 3 के पावर 25, तो 3 के पावर 25 को कॉमन कीजिए, तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और यहाँ 3 26 गो है, 25 गो कॉमन किए तो 1 3 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे 27 गो में 25 गो निकाल लिए तो 2 गो बच जाएगा, और यहाँ 3 गो बच जाएगा। इसका मान तो 1, इसका मान 3, इसका मान 9 और इसका मान 27। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 3 पे पावर 25, अब गुना इसको जोड़िए तो 27 और 3 30 और 9 29। देखिए 27 और 3 29 और 29 और 10 27 और 3 30 और 30 और 10 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 40, आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए कहता है किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन डी से कट जाएगा। जैसे 30 से अगर कटाइएगा इसको, देखिए न 30 से हम कटा के दिखा देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ तो 3 25 गो है, लेकिन 1 3 से इसको कटा सकते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, इधर किसी से नहीं कटेगा। तो इस टाइप के सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ से आपका चेंज होता है, थोड़ा बहुत आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, यहाँ विभाजन का नियम होना चाहिए। जैसे 2 से कोई संख्या कैसे कटेगा, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्या बोला है, ध्यान से थोड़ा समझिए। कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63 57 6 स्टार 2 है। कहता है 8 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो अंतिम 3 अंक में आप 8 से भाग दे दीजिए, ऐसे मौखिक भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी दे के निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 8 है। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या रखे जो कि ये 8 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन ए, 1 यहाँ पे रख देते हैं, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 7 8 56 होगा। और 56 के बाद बच जाएगा कितना, देखिए 1 रखें तो 7 8 56 और 56 से आप यहाँ बच जाएगा 5 तो 52, 52 कभी 8 से नहीं कटता है तो 1 रखने से कम नहीं चलेगा तो 2 रख देते हैं। अगर 2 रखेंगे तो 7 8 56, अब बचेगा 6 तो 62, इससे भी नहीं कटेगा। 3 रख दीजिए, देखिए इसको अगर रख दीजिएगा तो 7 8 56, हाँ कट जाएगा। देखिए हम ई दोनों को हटा देते हैं और 3 यहाँ पे रख देते हैं x के जगह, तो 7 8 56। अब 13 में 6 घटेगा 7 और इधर कट जाएगा तो यहाँ 2 और 9 8 72, तो 72 देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब स्टार के जगह क्या रखिएगा, 3 रखना है। तो थोड़ा विभाजता का नियम आपको याद होना चाहिए। हम इसमें पूरा तो नहीं बता सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। जैसे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 25 का नियम, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए अगला सवाल कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि, देखिए 45 1 स्टार 6 और यहाँ पे 0 और 3 है। कहता है 9 से विभक्त हो। देखिए 9 का विभाजता का नियम आपको आना चाहिए। देखिए 9 का विभाजता का नियम है कि अंकों का योग, जितना अंक होगा, अगर कोई संख्या है उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा कट जाए तो ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो थोड़ा अंक को जोड़ कर देखिए, देखिए 9 से कटना चाहिए ना, 9 से कटना चाहिए। अंक को जोड़िए, देखिए 1 होगा कि अंक को भी जोड़ सकते हैं और नहीं तो 1 कम और कर सकते हैं। जहाँ अंक का योग 9 मिलेगा उसको आप छोड़ सकते हैं, या 9 से कट जाएगा जोड़ने पर जहाँ तक में, उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 5 4 9 छोड़ देते हैं, 6 3 9 इसको भी छोड़ दीजिए। अब जो बच गया उसी को सिर्फ जोड़ लीजिए तो सवाल जल्दी बन जाएगा आपका। जैसे 1 स्टार और 0, तो स्टार अब प्लस में 1। अब सोचिए कि स्टार के जगह पे क्या रख दे कि 9 से पूरा कट जाए, तो इसका मतलब 8 रखना होगा और यही स्टार का मान भी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ऐसा सवाल देखिएगा रेलवे खास करके प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत जम के हर एग्जाम पूछता है यहाँ से किससे कटेगा स्टार का मान बताइए। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ बनाइए, विभाजता का नियम धीरे धीरे याद कीजिए। देखिए अगला प्रश्न को, इसमें क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए 99 से कौन सा संख्या, मतलब निम्नलिखित मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 99 से कट जाएगा। अब आपको 99 का नियम आना चाहिए, 99 के विभाजता का नियम आना चाहिए। देखिए अगर कोई संख्या, जैसे इस संख्या है, अगर कोई संख्या 9 गुना 11, 99 को तोड़िए, 11 नमा 99, मतलब जो संख्या 9 के नियम का पालन कर दे और 11 के नियम का पालन कर दे वो संख्या 99 से कटेगा। 9 का विभाजता का नियम होता है कि जो संख्या 9 के नियम का पालन करे और 11 के नियम का पालन करे, दोनों का करना चाहिए, एगो नहीं दोनों का, तो वो संख्या 99 से कटेगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा 9 से भी कटता है, 11 से भी कटता है। थोड़ा जोड़िए, जैसे कि 5 4 9 इसको छोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9, 9 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब 11 से भी कटना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर किसी संख्या का अल्टरनेट अंक, मतलब एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़िएगा, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो जाए या 11 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 11 से कटेगा। अल्टरनेट अंक को जोड़िए, देखिए 4 4 8 1 9, तो नीचे पूरा 9, और इधर भी जोड़िए, ऊपर भी जोड़िए, 5 और 3 8 1 9, देखिए 9 9 का अंतर कितना, 0, मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगा
और 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब यही संख्या जो है आपका 99 से भी कट जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर दीजिएगा। तो इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान में रखना है। देखिए अगला सवाल बनाइए, बहुत सवाल मिलेगा तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, 7 8 स्टार 3 9 4 5 है। कहता है 11 से विभाज्य हो। कहता है इस संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, छोटा से छोटा मान क्या होगा। चलिए 11 का नियम लगाइए। 11 का नियम होता है अल्टरनेट अंक का योग, अल्टरनेट अंक को जोड़ना है। जैसे कि 9 5 14 और 14 और 7 तो 21 हो जाएगा, यानी 21 प्लस स्टार हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग, देखिए अल्टरनेट अंक जोड़ना है, मतलब 8 और 3 11 और 11 और 4 11 और 4 तो 15, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। अब देखिए इस दोनों का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 से कट जाना चाहिए, वही विभाज्यता का नियम होता है, 11 के विभाज्यता का नियम होता है। तो अब सोचिए कि यहाँ क्या रख दे और जुटे तो या तो 0 मिले या 11 से कटने वाली संख्या मिले। तो देखिए ये 15 है, तो 15 और 11 15, तो इसका मतलब आप यहाँ 5 रख दीजिए, 5 है ना ऑप्शन में। जैसे 11 और 5 रखिएगा तो हो जाएगा 26, और 26 में 15 घटा लीजिए तो बचेगा 11, तो 11 11 से कट जाएगा, तो इसका मतलब स्टार के जगह क्या रहेगा, 5 रहेगा। आप स्टार के जगह 5 रखिए, 11 से पूरा संख्या कट जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए। देखिए ऑप्शन इसके लिए बेस्ट हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ऑप्शन से बना लीजिए। 11 का नियम है संख्या अल्टरनेट अंक को जोड़ना है। जैसे इसको जोड़िए, 5 2 7 7 4 11 11 हो गया, नीचे हो गया 11, ऊपर जोड़िए 6 3 9 9 1 10। क्या ये दोनों का अंतर 0 या 11 से कटने वाला आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा अंतर, तो ये आपका छोड़ दीजिए ऑप्शन। अच्छा इसको चेक कीजिए, अच्छा इसी को चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसको चेक कीजिएगा तो 5 3 8 8 2 10, तो 10 हो गया नीचे, ऊपर जोड़िए 7 4 कितना 11, दोनों का अंतर 1 नहीं, 0 या 11 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसको देखिए, 5 2 7 और 7 4 11, अब इसको जोड़िए 6 4 10 10 2 12, ये दोनों का अंतर होगा 1 आया, 0 आना चाहिए, 11 से कटने वाला संख्या होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा, इसको भी छोड़ दीजिए। अब अगर 3 गो ऑप्शन छट गया तो चौथा सीधा उत्तर करना है। एग्जाम हॉल में कभी भी अगर 3 ऑप्शन छट जाए तो चौथा सीधा उत्तर चेक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अभी चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए जोड़िए अल्टरनेट को, 5 4 9 और 9 2 11, अब इधर से जोड़िए, जैसे 6 4 10 10 1 11 11 11 का अंतर 0 हो जाएगा, मतलब इस संख्या 11 से कटेगा। तो 4 ऑप्शन अगर कभी छट जाए तो 3 ऑप्शन अगर छट जाए तो चौथा आपका उत्तर हो जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से कटेगा। अब निम्न मतलब ऑप्शन कौन सा है जो 24 से कटेगा। अब 24 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। देखिए 24 से कटना चाहिए तो 24 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए जो आपस में नहीं कटता हो। जैसे कि इसको अगर तोड़िएगा तो 8 तिया 24, 8 तिया 24। देखिए 12 दूना 24 भी होता है, लेकिन ये दोनों आपस में कटता है तो ये दोनों को चेक नहीं करना है। 6 चौके 24 भी होता है, लेकिन ये दोनों आपस में कटता है, इसीलिए इस दोनों से चेक नहीं करेंगे। ऐसा 2 फैक्टर लीजिएगा जो कि आपस में नहीं कटता हो। तो जैसे 8 तिया 24, जो संख्या 8 के नियम का पालन करेगा,
जो संख्या 3 के नियम का पालन करेगा वो संख्या ही 24 से कटेगा। दोनों के नियम का पालन करना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम 8 चेक कर लेते हैं। देखिए 8 से चेक कीजिएगा तो इसको चेक करते हैं। तो 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। और जो संख्या 8 से कटेगा वो 4 से जरूर कटेगा, 4 से जरूर कटेगा। तो 4 का थोड़ा आसान होता है विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक सिर्फ 4 से कटना चाहिए। अच्छा अंतिम 2 अंक 4 से कटता है? नहीं कटता है। जब ये 4 से नहीं कटा तो 8 से क्या कटेगा? तो इसको चेक करना नहीं है। अच्छा इसको चेक कीजिए। अच्छा अंतिम 2 अंक 4 से कटता है? नहीं कटता है। जो संख्या जब 4 से नहीं कटा तो 8 से क्या कटेगा? तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये संख्या 4 से कटेगा नहीं, लेकिन 4 से नहीं कटना है, 8 से कटना चाहिए। 8 से आपको ट्राई करना होगा। तो 8 से इसको ट्राई कीजिए। अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। तो ये नहीं कटेगा, 80 कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आप उसको चेक कीजिए तो 8 से भी कटेगा अंतिम 3 अंक और 3 से भी कटेगा। देखिए अंकों का योग 3 से। देखिए 8 का नियम है कि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आप इसमें भाग लगाइए। देखिए 8 से भाग लगाइएगा तो 9 बार में 9 × 72, 8 दूना 16, तो 8 से कट गया। 3 से भी कटना चाहिए। 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए जैसे कि 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 3 अंकों का योग कर दीजिए, और नहीं तो जहाँ योग 3 मिले उसको आप छोड़ भी सकते हैं। जो जो अंक 3 से कटता है, जैसे 3 3, 6 को भी छोड़िए, और छोड़िए 7 2 9 को भी छोड़ दीजिए, 3 से कट जाता है, 5 1 6, मतलब ये संख्या आपका 3 से भी कट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा चेंज होता है। क्या चीज़ कहता है कि 67 09 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। एक पीछे के पार्ट में, पीछे के वीडियो में हम आपको बताए थे जोड़ी जाने वाली संख्या, और एक बताए थे घटाई जाने वाली संख्या। अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो वही कहता है कि इस संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि इसका योगफल जो मिले वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो हम इस कंडीशन में बताए थे कि आप इसमें भाग दीजिएगा, और भाग देकर जो शेष बचेगा और जोड़ने वाली संख्या कहेगा तो भाजक और शेष का अंतर को उत्तर में दीजिएगा, और अगर घटाने वाली संख्या पूछेगा तो जो शेष बच जाएगा वो उत्तर देना है। लेकिन इस संख्या में आपको भाग देने का ज़रूरत नहीं है। 9 के विभाज्यता का नियम जानते हैं, तो इसको ऐसे ही बना देंगे। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग जो होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़िए, तो 9 जहाँ योग पूरेगा उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 6 और 7 कितना? 13, और 13 और 0 13 होगा। अब सोचिए कि इसमें हम कितना जोड़ दें, कितना हम जोड़ दें कि 9 से कट जाए, 9 से कट जाए। तो इसमें आप जोड़ दीजिए। देखिए 13, 13 और 5 18, तो 5 जोड़ दीजिएगा। 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 9 से कटेगा, तो जोड़ने वाली संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इसको भाग देकर भी बना सकते हैं, पीछे नियम लिखाए हैं पीछे के वीडियो में, तो वहाँ जाके इसको आप देख सकते हैं। शुरू से बनाइए, पढ़िए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये जोड़ने वाली संख्या 5 हो जाएगा। इसी तरह का आगे और सवाल है, इसको बनाइए। देखिए जैसे क्या बोला, 42 73 98 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाए, मतलब कौन सी संख्या घटाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो। अच्छा 15 के विभाज्यता का नियम होगा 5 तिया 15, मतलब जो संख्या 5 से कटे, जो संख्या 3 से भी कटेगा, दोनों से कटे, वही संख्या 15 से कटेगा।
5 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान होता है, तो इसी से चेक करते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए या 0, या कह सकते हैं 5 से कटने वाला होना चाहिए। तो क्या ये 5 है? नहीं है। तो अब सोचिए हमको निकालना है घटाई जाने वाली संख्या। अच्छा, इसमें हम क्या घटा ले कि यहाँ 5 से ये कट जाना चाहिए, तो 3 घटा लेते हैं। देखिए जैसे ही 3 घटाइएगा तो यहाँ 5, 9, 3, 7, 2 और 4। अब ये संख्या देखिएगा तो 5 से कट जाएगा। अब 3 से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, 3 से भी ट्राई कर लेते हैं। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और नहीं तो जहाँ जो अंक 3 से कट जाता है उसको छोड़ दीजिए। जैसे इसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, 7, 2, 9 को भी जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अब 5, 4, 9, 9 भी 3 से कट जाता है, छोड़ दीजिए। मतलब सब अंक छूट जाता है, मतलब सब अंक को जोड़िएगा तो वो 3 से कटेगा। तो बताइए कितना घटाने पर? 3 घटाने पर, तो यही 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से बना लीजिए, बेसिक से भी बना सकते हैं। हम आपको इस तरह से बताए थे कि 15 से भाग लगाइए जिस संख्या के बारे में कहेगा, और एक कहेगा घटाने वाली संख्या, एक कहेगा जोड़ने वाली संख्या। घटाने वाली संख्या कहेगा तो शेष को उत्तर के रूप में दीजिएगा, और जोड़ने वाली संख्या का बात करेगा तो इस शेष और भाजक का अंतर को उत्तर में दीजिएगा। ये नियम हम पीछे के पार्ट में बताए हैं, वीडियो में बताए हैं। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए क्या कहता है कि 58, 24 और स्टार है। कहता है पूर्णतः 11 से विभक्त हो, मतलब इस संख्या जो है 11 से कटता है। कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब स्टार के जगह आप कम से कम क्या मान रखिए कि 11 से कट जाए। तो 11 के विभाज्यता का नियम होता है अल्टरनेट अंक को जोड़ना। तो 5, 2, 7 और स्टार, तो 7 प्लस स्टार हो जाएगा। देखिए 7 प्लस स्टार हो जाएगा, और इधर भी जोड़िए तो 8, 4, 12 हो जाएगा। अब सोचिए जोड़ने वाली मतलब स्टार के जगह क्या होगा, तो सोचिए कि यहाँ पे प्लस है तो इसमें हम कितना जोड़ दें, या स्टार के जगह कितना रख दें कि जुटे तो 12 पुर जाए, तब ना 12, 12 घट के 0 होगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 5 रख दीजिए, 7, 5, 12, तो 12, 12 घट के 0। 11 का विभाज्यता का नियम है यही है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कट जाए। तो इसको अगर 11 यहाँ पे स्टार के जगह रख दीजिएगा तो 12, 12 में 12 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार का मान सी, 5 हो जाएगा। तो इस सवाल को ध्यान में रखना है। अगला सवाल बनाइए। देखिए कहता है यदि कोई संख्या 11 तथा 13 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो यह संख्या निम्न में से अवश्य विभक्त होगा। अब एक बात को समझिए, जैसे कि 11 से कहता है कि कोई संख्या, एक संख्या है, वो संख्या हमको पता नहीं है, और ये संख्या जो है 11 और 13 दोनों से कट जाता है। तो अभी हम लोग बार बार पढ़े हैं, जैसे 12 से कटना चाहिए तो हम बताए थे 4 गुना 3 से कटना चाहिए। जैसे 99 से कटना चाहिए तो 11 नमा 99 से कटना चाहिए। जो संख्या 11 से 9 से कटेगा वही 99 से कटेगा। जो संख्या 4 से 3 से कटेगा वही 12 से भी कटेगा। तो 12 इसका गुणनफल है, ये भी इसका गुणनफल है। तो वही कहता है कि एक संख्या है जो 11 से भी कट जाता है और 13 से भी कट जाता है, तो इसका अर्थ है कि वो अपने गुणनफल से भी कटेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में है, मतलब अपने गुणनफल से जरूर कटेगा। देखिए यहाँ गुना करके दे दिया है, गुना करके दिया है, ना तो जोड़ से कटेगा ना घटाव से कटेगा, अपने गुणनफल से कटता है। इसको गुना कर दीजिएगा उससे कटेगा। तो यहाँ गुना के रूप में दिया हुआ है। तो ये तो है देख कर बनाने वाला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, आपका सीडीएस में पूछा हुआ सवाल है, मेंस में सीजीएल भी पूछा है। देखिए इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभक्त है।
देखिए कितनी संख्या है जो 132 से विभक्त है। देखिए 132 से के को इसमें संख्या है जो 132 से विभक्त है। तो अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो ये बन जाएगा। देखिए 132 से विभक्त, तो ये 132 से 2 बार में लग जाएगा, तो के को संख्या है, तो एगो तो समझ में आ गया कि 264 होगा। अच्छा ई विभक्त होगा, और नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको तोड़िए, जैसे गुणनफल के रूप में हम लिखने के लिए बताए हैं। जैसे 132 है, ये 11 से कटेगा, मतलब 3 गुना 4 गुना 11 अगर कर दीजिएगा तो 132 आपको मिल जाएगा। मतलब जो संख्या 3 से कटे, 11 से कटे, 4 से कटे, 11 से कटे, ये तीनों से कटेगा, वही संख्या 132 से भी कटेगा। तो इसमें देखिए और ट्राई कीजिए, जैसे 4 का नियम लगाना है तो 4 से तो 2 अंक कट जाता है, और 3 से कटना चाहिए, 3 से भी कट जाएगा, 11 से कटना चाहिए, तो अल्टरनेट अंक देखिए जोड़िए तो 6 3 9, ई संख्या भी कट जाएगा, तो 2 मिल गया। अब इसको ट्राई कीजिए। अच्छा क्या 4 का विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो क्या 62 कभी 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगा। इसको चेक कीजिए। देखिए अगर इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 4 दूना 8 कट जाता है। 11 का नियम है अल्टरनेट अंक को जोड़ना, 7 2 9, 9 में 9 घटेगा 0, 11 से भी कट जाएगा। 3 से कटना चाहिए तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो जोड़िए तो 18 पुर जाएगा, तो ये संख्या भी कटेगा। 1 2 3 मिल गया है। अब आगे चेक कीजिए। देखिए इसको ई अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से ही नहीं कटेगा, तो 132 से भी नहीं कटेगा। अच्छा इसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, तो 4 नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। अच्छा इसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, 11 से भी कटना चाहिए, 3 से लगा देते हैं पहले। देखिए 5 1 6 4 10 18, 3 से भी कट जाता है, 11 से भी कटना चाहिए, तो अल्टरनेट अंक का योग का अंतर करेंगे, तो 8 5 13, और इधर 4 1 5 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, या 11 से कटने वाला होना चाहिए, तो 11 से ही नहीं कटेगा, 0 या 11 नहीं आएगा। अब एगो और बचा है, देखिए 36 है, तो 36 तो 4 से कट जाता है, अंतिम 2 अंक 63 36 है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है, 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से भी देखिए सब कट जाएगा। 11 से कटना चाहिए, तो अल्टरनेट अंक को जोड़िए, 6 3 9, और 9 में 9 घटेगा 0, मतलब ये संख्या कट जाएगा। तो अब इसमें पता कीजिए कि आखिर के गो संख्या मिला, 1 2 3 और 1 4, तो 4 गो मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं, कितनी मतलब के गो संख्या है जो 132 से विभक्त होता है, मतलब इस सब में से के गो संख्या है जो 132 से कट जाता है। तो 132 का हम लोग गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जो आपस में नहीं कटना चाहिए। अब इसमें 3 4 और 11 3 को गुणनखंड मिला, ये तीनों से चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या कटता है। जो संख्या इस तीनों से कटेगा वही संख्या 132 से कटेगा। तो ऐसा 4 गो हमको मिला, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, अगला 15 नंबर। देखिए ये बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। जैसे कहता है कि 65 3 x और y है, कहता है ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब ये संख्या जो है 80 से पूरा कटना चाहिए। ये संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त हो, तो कहता है x प्लस वाई का मान बताइए। देखिए x प्लस वाई का मान निकालना है, तो देखिए x और y यहाँ पे है, तो x y यहाँ से हम लोग निकालते हैं। अच्छा देखिए एक बात यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे कि ये संख्या 80 से कटना चाहिए, तो बताइए यहाँ अंतिम में है 0, और एक बात ध्यान में रखिएगा, 0 जो होता है वो हमेशा 0 से ही कटता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं अंतिम में 0 है, तो अंतिम में 0 ही रहेगा तभी ये कटेगा, नहीं तो कभी नहीं कटेगा।
अगर इकाई अंक 0 नहीं रहा, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी संख्या लिखिए और उसको अगर 10 से आप कटाना चाहते हैं तो 0 और लास्ट में भी 0 रहना चाहिए, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ y है, तो इसका मतलब हुआ कि y के जगह पे 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं रहेगा तो 80 से नहीं कटेगा, मतलब 0 से कटेगा ही नहीं। तो y का मान एक फिक्स हो गया कि 0 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 0। अब हम पता करते हैं x का मान। अब मान लीजिए कि 80 0 है, ई 0 से ई 0 कट के हट गया, ख़त्म हो गया, मतलब ई y ख़त्म हो गया। अब जो 8 बचा तो ये 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 8 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 2 अंक 8 से कट जाना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। आप 8 से इसको भाग लगाइए, देखिए 8 6 के 48, नहीं तो देखिए 8 6 के 48, अब 5 बचेगा तो यहाँ पे 6 रख दीजिएगा तो 7 8 56, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए ठीक से। जैसे कि ई संख्या 8 से कटना चाहिए, तो 8 6 के 48, शेष बच गया 5 और उतर जाएगा x। तो सोचिए x के जगह कितना रख दे कि 8 से कट जाए। तो x के जगह जैसे कि 6 रख दीजिए तो 7 8 56, 7 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ रख दीजिए 6, 6 और 0 कितना 6, 6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो इसमें भी बढ़िया सब सवाल था। आप सब सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिए और पढ़िए, कॉपी में भी लिखा कीजिए। लिखने से अभ्यास बढ़ता है, जानकारी बढ़ेगा आपका। तो इस सभी सवाल को ध्यान से समझिएगा। अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा। धन्यवाद।